के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। शुएब पहले आप क्वेश्चन कर लो, फिर माजिद। बाबर, बिलाशुबा आप एक अजीम बैट्समैन बनने की राह पर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन माजी में सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, सईद अनवर, ये भी अजीम जो है वो बैट्समैन हैं, लेकिन कभी अच्छे कप्तान साबित नहीं हुए। होम सॉइल में आपसे अगर हम देखें तो 8 टेस्ट मैचेस में, मैं रेड बॉल की बात कर रहा हूँ, हम एक भी नहीं जीत सके। तो उस पर आप समझते हैं कि वाकई आप अच्छे कप्तान भी साबित हो रहे हैं, या अब आपको टेस्ट कप्तानी छोड़ देनी चाहिए ताकि आपके अजीम बैट्समैन बनने का सफ़र आसान हो? मेरे ख्याल से अभी वाइट बॉल हो रही है, टेस्ट को जो है वो गुजर गए। अभी वाइट बॉल पे अगर क्वेश्चन है तो वो पूछ लें आप। बाबर, कल एक कंट्रोवर्सी मीडिया में रही रिगार्डिंग शान मसूद की वाइस कैप्टनशिप। तो पीसीबी ने ज़ाहिर है अपना उसमें इस्तेहकाक यूज़ किया, वाइस कप्तान बनाया, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि आपसे कंसल्ट नहीं किया। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या कल की जो 11 है, अगर उस वो फर्स्ट टेस्ट के इंसिडेंट को देखा जाए, जब आप बाहर चले गए, फिर रिजवान बाहर से आया, उन्होंने कप्तानी की, फिर मैच रेफरी ने रोका, फिर सरफराज ने कप्तानी की, तो क्या कल की 11 में हम ये समझे कि शान पाकिस्तान की 11 का हिस्सा होंगे? देखें, मेरे ख्याल से अभी इंडिविजुअल एक बंदे पे बात नहीं कर सकते कि वो अगर वो वाइस कप्तान है या कोई भी XYZ है कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेगा। अभी डिस्कशन करेंगे, अभी तो मैंने विकेट भी नहीं देखी, और कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट 11 हो वो खिलाई जाए, और कोशिश यही है कि ये वनडे सीरीज़ जीतने की। अच्छा बाबर, सवाल ये कि नई कमान भी बन गई, काफ़ी नए खिलाड़ी आपके शामिल हो गए हैं, तो और फॉर्मेट भी चेंज है, तो अब क्या स्ट्रेटजी प्लान होगा और किन खामियों को आप दूर करने की कोशिश करेंगे इस वाइट बॉल के मैच में? देखें, वाइट बॉल हमारी काफ़ी अच्छी गई है पिछले साल की, और ऑलमोस्ट हमारे जो हम मैचेस खेले हैं ऑलमोस्ट 90 to 95% हम जीते हैं। कोशिश करेंगे कि जो वाइट बॉल में मोमेंटम चल रहा है उसको कंटिन्यू करें, और जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर रहें। और क्योंकि वाइट बॉल एक डिफरेंट फॉर्मेट है और डिफरेंट आपका माइंडसेट होता है, और कोशिश यही करेंगे कि उसको जल्दी स्विच ऑफ करें, कि रेड से वाइट में जाएं, और जो रिक्वायर्ड है वनडे की उसी हिसाब से खेलें, और जो हम खेलते आ रहे हैं पॉजिटिव क्रिकेट, और इसको कंटिन्यू करें। अच्छा बाबर, बहुत ज़्यादा टीम स्ट्रेंथ की और प्लानिंग की बात हुई है। अब नई सीरीज शुरू होने जा रहा है, नया फॉर्मेट है, इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग होगी न्यूजीलैंड को काउंटर करने के लिए? डेफिनेटली काफ़ी नए चेहरे आए हैं, और हमारे कुछ जो हमारी स्ट्रेंथ थी बॉलिंग वो वापस आई है। हारिस आया है, नसीम ऑलरेडी खेल रहा था, वसीम, धानी है और हसनैन है। तो जो हमारी काफ़ी अच्छी बॉलिंग, और ये थ्रू आउट काफ़ी अच्छा करते आ रहे हैं वाइट बॉल में। तो कोशिश करेंगे कि जो हमारा मोमेंटम चल रहा है वाइट बॉल में उसी को हम कंटिन्यू करें, और जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर रह के हम क्रिकेट खेलें और पॉजिटिव क्रिकेट खेलें। और हम वाइट बॉल में पॉजिटिव क्रिकेट खेलते ही आ रहे हैं, और ये है कि नया साल है, नए साल की नई सीरीज़ है, तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। बाबर, जो टीम अनाउंस हुई है, जो स्क्वाड अनाउंस हुआ, उसमें 2 मतलब नए खिलाड़ी ऐसे हैं जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे हैं, कामरान गुलाम और तैयब ताहिर। 2 खिलाड़ी वो हैं कि जो बहुत पहले खेल चुके थे, कमबैक हो रहा है उनका। 2020 में हारिस सुहेल, 2019 में शान मसूद। तो एक कप्तान के लिए कितना चैलेंजिंग और मुश्किल होता है कि ऐसे खिलाड़ी, एक तरफ नए खिलाड़ी हैं उनको भी लीड करना, और 2 ऐसे खिलाड़ी आपके एक्सपीरियंस जो कमबैक कर रहे हैं लेकिन काफ़ी अरसे के बाद, तो कितना ये डिफ़िकल्ट ना सिर्फ उनके लिए बल्कि आपके लिए भी हो सकता है? देखें, डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी खेले हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। नए जो लड़के हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं, और जिस तरह वो परफॉर्म करते आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, तैयब ताहिर और कामरान गुलाम ऑलरेडी हमारी टीम के साथ था, और वो कंटिन्यू चलता आ रहा है। मेन चीज़ है अपॉर्चुनिटी। जब अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी तो वो ग्रैब करनी चाहिए एज अ यंगस्टर, क्योंकि आपको एज अ यंगस्टर इसी चीज़ का वेट होता है कि पाकिस्तान की तरफ से आप खेलें और सर्व करें। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। कोशिश ये है कि जो बेस्ट 11 हो वो खिलाई जाए, और जो हमारी टीम अनाउंस हुई है उसमें जो बेस्ट होगा वही हम कल के मैच में खिलाएंगे। बाबर, शाहिद अफरीदी ने अभी कहा कि सीज़न के दौरान कुछ लड़कों को NOC जारी की गई फॉरेन लीग्स के लिए। इस हवाले से पहले नजम सेठी साहब भी कह चुके हैं अपने पिछले दौर में कि 2 लीग्स पाकिस्तान के लड़कों को इजाज़त होगी। आपकी इस हवाले से क्या राय है?
सर ये मेरा कंसर्न नहीं है। देखें, मैं से आप मैच का पूछें, ये तो मेरे ख्याल से पीसीबी का सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है ना, सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन में जब जो हमें चाहिए होता है वो हम अपना कंसर्न देते हैं। बाकी एनओसी प्लेयर्स का राइट है, और वो जब अब नहीं खेल रहे तो वो मेरे ख्याल से उनका राइट है वो जाना। जी बाबर,